वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज कल की बात की आगे की जो हमारा टॉपिक था उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने आपको कल बता दिया था। इसमें हमने दो मेथड्स आपको बताई थी। फर्स्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड, एंड सेकंड, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बाय एवरेज पीरियड मेथड। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 के फॉर्मूले से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया। और इसमें हमारे पास में था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। तो बच्चों, ये हमारे पास में दो मेथड्स होती हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, और इसमें से हमने ये मेथड्स आपको कल के वीडियो में बता दिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा आज का यूनिट जो न्यू टॉपिक रहेगा, वो है एवरेज पीरियड मेथड। तो देखिए, एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होगा। जब आपके पास में डिफरेंट अमाउंट दे रखी है ड्राइंग्स की, तब तो हम यूज लेते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। और हमारे पास में इक्वल अमाउंट दे रखी होती है, समान राशि आपको दे रखी होती है। एक वर्ष के अंदर एक पार्टनर कितनी अमाउंट वो विड्रॉ करता है, उसकी इक्वल अमाउंट यदि आपको दे रखी है तो आप यूज में लेंगे एवरेज पीरियड मेथड, और अलग अलग आपके पास में दे रखी हैं तो आप काम में लेंगे बाय प्रोडक्ट मेथड। तो ये हमारे पास में मेथड थी बाय एवरेज पीरियड मेथड, बाय एवरेज पीरियड मेथड। औसत अवधि विधि द्वारा आहरण पर ब्याज ज्ञात करना। हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। हमें यहाँ पर दो पॉइंट सीखने हैं, टोटल इंटरेस्ट और सेकेंड हमारे पास में है एवरेज मंथ। टोटल ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू कुल आहरण बराबर जितने ड्राइंग्स एक पार्टनर करता है, जितने मंथ के लिए वो ड्राइंग्स करता है, उसको हम उस मंथ की संख्या को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में टोटल ड्राइंग्स आ जाता है। अमाउंट विड्रॉन, कितनी अमाउंट विड्रॉ की गई है, अमाउंट विड्रॉन
इंटू नंबर ऑफ मंथ, महीनों की संख्या। जितनी अमाउंट विड्रॉ की जाती है उसको यदि नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाता है। सेकंड, एवरेज मंथ, एवरेज मंथ। तो बच्चों एवरेज मंथ कैलकुलेट करने की हमारे पास में अलग अलग कंडीशंस होती हैं और वो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, इफ ए पार्टनर withdrawn fixed amount in the beginning of every month, interest is charged the whole amount for 6.5 month. If a partner withdrawn, एक पार्टनर withdrawn आहरित करता है फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के शुरू में, शुरुआत में, स्टार्टिंग में एक पार्टनर एक निश्चित अमाउंट विड्रॉ करता है, देन तब इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ। तब हम 6.5 माह का ब्याज ज्ञात करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। माई फर्स्ट कंडीशन इज इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट, एक साझेदार एक निश्चित राशि प्रत्येक माह के शुरू में, एक समान राशि प्रत्येक माह के शुरू में विड्रॉ करता है तो 6.5 माह का हम ब्याज लगाते हैं। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड, if a partner withdrawn fixed amount in the ending of every month, then interest is charged on the whole amount for 5.5 month। यदि कोई पार्टनर प्रत्येक माह के अंत में एक निश्चित राशि आहरित करता है, देन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 5.5 मंथ। तब हम 5.5 माह का ब्याज लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, सो टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into 5.5 upon 12. Got it? And third condition,
कंडीशन नंबर थर्ड, इफ ए पार्टनर withdrawn fixed amount in the mid of every month, then interest is charged on the whole amount for 6 month। तब हम 6 माह का ब्याज लगाते हैं। यदि कोई पार्टनर प्रत्येक माह समान राशि, एक फिक्स अमाउंट, समान राशि विड्रॉ करता है, समान राशि प्रत्येक माह के मध्य में, तो हम 6 मंथ, एवरेज मंथ इक्वल टू 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑन 100 इंटू 6/12। कंडीशन थर्ड, यदि कोई पार्टनर प्रत्येक माह के मध्य में एक निश्चित राशि आहरित करता है तो हम 6 मंथ एवरेज बेस मानते हैं और उस 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही हम उस पर इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। अब कई बार हमारे पास में क्वेश्चन में क्वार्टरली बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये मेरे पास में कंडीशन नंबर 4, कंडीशन 4, इफ ए पार्टनर withdrawn fixed amount of each quarter, प्रत्येक तिमाही के शुरुआत में, each quarter, fixed amount of each quarter opening या beginning, then interest is charged on the whole amount for 7.5 month। यदि कोई पार्टनर एक निश्चित राशि प्रत्येक तिमाही के शुरू में आहरित करता है तो 7.5 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5/12। क्वार्टरली बेसिस पे यदि आपको दे रखा है, क्वार्टर में त्रैमासिक रूप से आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन में कि वो ओपनिंग में है या एंडिंग में है। पर मंथ की ओपनिंग में है, एंडिंग में है। यदि आपके पास में ओपनिंग है, पर मंथ के अकॉर्डिंग है, तो +1, क्वार्टरली बेसिस पे है +3। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आप एक पार्टनर कितने महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं। वो हम डेट यदि क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पे हमें डेट मिलेगी और उस डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और लास्ट कंडीशन, कंडीशन 5,
if a partner withdrawn fixed amount of each quarter ending, then interest is charged on the whole amount for 4.5 month। यदि कोई पार्टनर प्रत्येक त्रैमासिक के अंत में एक निश्चित राशि आहरित करे तो 4.5 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12। तो ये मेरी 5 कंडीशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और अब हम आपकी बुक के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रश्मि एंड आशीष are two partner of a firm रश्मि withdraw rupees 1000 at the beginning of each month, whereas जहां की आशीष withdrawn rupees 2000 at the end of each month during the whole year. Interest on drawings is charged. Interest on drawings is charged at the rate 12% per annum. Calculate the amount of interest on drawings. Interest on drawings at the end of the year. देखिए, रश्मि एंड आशीष आर टू पार्टनर। हमारे पास में रश्मि और आशीष दो पार्टनर हैं। एक फर्म के अंदर रश्मि और आशीष दो पार्टनर हैं।
रश्मि विड्रॉ आहरित करता है ₹1000 एट द बिगिनिंग, शुरू के अंदर रश्मि शुरुआत में प्रत्येक माह के शुरू में 1000 रुपए ड्रॉइंग्स करता है ऑफ ईच मंथ, वेयर एज जहां की आशीष विड्रॉ ₹2000 एट द एंड ऑफ, आशीष एंड में और रश्मि स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड एट द रेट 12% पर एनम। हमारे पास दो पार्टनर हैं, रश्मि और आशीष। रश्मि पर मंथ की बिगिनिंग में और आशीष पर मंथ के एंडिंग में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में ये समझना है कि उन्होंने कंप्लीट 12 मंथ के लिए अमाउंट विड्रॉ की है, 12 महीने के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है और हम 12 मंथ के बेस पे एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे, 12 मंथ के बेस पे हम टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका आंसर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं रश्मि का, रश्मि की आहरण पर ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। टोटल ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, अब हमें यहां पर आपको बताई थी मैंने कंडीशन नंबर फर्स्ट कि प्रत्येक माह के शुरू में एक पार्टनर विड्रॉ करे तो 6.5 अपॉन 12, 6.5 माह का हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्रॉइंग्स 1000 रुपए, एक महीने की उसने ड्रॉइंग्स की विड्रॉ किया तो 12 महीने की कितने रुपए हमारे पास में आ गए, 12,000 रुपए आ गए। 12 महीने की 12,000 और रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12% और इंटू 6.5 अपॉन 12। यहां से हम इसको उठा देते हैं और यहां हम 0 लगा देते हैं, ये 12 से 12 बच गया और 30 यहां से हमने उठा दिया और ये हमारे पास में ₹780 रुपए का रश्मि ने जो ड्रॉइंग्स किए उस पर हमने ब्याज कैलकुलेट किया। एक बार फिर से देखिए, टोटल ड्रॉइंग्स हमारे पास में टोटल ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट हो, टोटल ड्रॉइंग्स इक्वल टू 1000 रुपए, एक महीने की इसने आहरण की तो 12 महीने की 12,000 रुपए आहरण की, इसलिए टोटल ड्रॉइंग्स 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एवरेज मंथ 6.5 अपॉन 12। ऐसे ही हम आशीष का ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ये हम आशीष का कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल ड्रॉइंग्स इसने 2000 रुपए आहरित किए हैं तो कंप्लीट 12 मंथ के लिए 24,000 इंटू रेट 12 अपॉन 100, बट एंड ऑफ द ईच मंथ, प्रत्येक माह के अंत में, और जब एंड ऑफ द ईच मंथ होगा तो 5.5 अपॉन 12, यहाँ ये हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे, ये 3 0 से 3 0 हट गए, हमारे पास में ये 12 से 12 हट गए और ₹1320, 1320 रुपए का ब्याज हमने आशीष के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसके द्वारा की गई आहरित राशि पे कैलकुलेट किया और 720 रुपए का जो 780 रुपए का जो इंटरेस्ट था वो हमने रश्मि
के ड्राइंग्स पर कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और वो हमारे पास में इस प्रकार दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, for how much period interest on drawings will be calculated if the equal amounts are drawn for 6 month ending on condition number first day of every month, प्रत्येक माह के शुरू में। कंडीशन नंबर सेकंड, एंड ऑफ एवरी मंथ। और कंडीशन नंबर थर्ड, मिडल ऑफ एवरी मंथ। देखिए हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी पीरियड, कितने समय के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड, आहरण पर ब्याज ज्ञात किया जाएगा। इक्वल अमाउंट, समान राशि आहरित की गई है। आर ड्रॉन फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। मैंने आपको जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये देखना होगा कि हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने मंथ के लिए ड्रॉइंग्स किया हुआ है। 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, कितने मंथ के लिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि केवल 6 महीने के बेस पे आपको ड्रॉइंग्स करना है। ओपनिंग बोले तो हमने आपको बताया था एवरी मंथ +1 -1, क्वार्टरली +3 -3। बट किसमें ऐड और लेस करेंगे, जितने मंथ के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, 9 मंथ के अकॉर्डिंग या 12 मंथ के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर जो प्लस और माइनस करने वाले हैं वो 6 में प्लस और माइनस करने वाले हैं। और हमें यहाँ पर केवल और केवल पीरियड कैलकुलेट करना है। देखिए इसका क्या आंसर होगा, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ पीरियड, अवधि की गणना कर रहे हैं। अवधि की गणना, कंडीशन नंबर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के शुरू में यदि आहरण करें तो 6 + 1/2 = 3.5 मंथ। सेकेंड, एंड ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के अंत में 6 - 1/2 2.5 मंथ।
एंड थर्ड मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो 6/2 इक्वल टू 3 मंथ। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो पीरियड कैलकुलेट करना है वो 6 मंथ के बेस पे करना है। सपोज दैट आपको यहाँ पे 9 मंथ के अकॉर्डिंग होता, तो 9/1/2, 9 + 1/2 इक्वल टू 5 मंथ, 9 - 1/2 तो हमारे पास में 4 मंथ, और 9/2 इक्वल टू 4.5 मंथ। यदि आप 9 मंथ को बेस मानते तो फिर ऐसे कर देते हो, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इक्वल अमाउंट आर ड्रॉ फॉर 6 मंथ, इक्वल अमाउंट एवरी मंथ की, एवरी मंथ प्रत्येक माह के शुरू में, एवरी मंथ प्रत्येक माह के शुरू में अंत में बात बोले तो +1 कर रहा है, क्वार्टरली बात करता है तो +3 की बात करेंगे। 6 मंथ के बेस पे है तो 6 के अंदर हमने प्लस किया है, 9 मंथ के बेस पे होता, 9 मंथ ड्रॉइंग्स कर रहा है तो फिर 9 के अंदर हम ऐड करते हैं, कंप्लीट ईयर के लिए है तो फिर हम 12 के अंदर ऐड और लेस करते हैं। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट भी आज कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमारे पास में गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता एक पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी उसकी इनकम होती है, उनको हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब हमें इसको किस फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में इसका फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में फर्म पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हेडिंग हम नोट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। यहां हम डेट नोट कर देते हैं, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। एक साझेदारी संस्था लाभ हानि खाता नहीं तैयार करती, क्योंकि वो लाभ हानि खाते की जगह लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करती है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी बैलेंस होगा, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यदि फर्म के अंदर लॉस हो तो 2
एज पर P&L अकाउंट। अब एक फर्म के द्वारा जितना पेमेंट पार्टनर को किया जाता है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं और उस एक्सपेंसेस को हम इसके डेबिट साइड में नोट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की राशि, टू पार्टनर्स सैलरी, साझेदारों का वेतन, टू पार्टनर्स कमीशन। और यदि पार्टनर्स ने फर्म से अमाउंट विड्रॉ कर रखी है तो फर्म के द्वारा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और वो फर्म की इनकम होगी, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर हम इसका टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड हमारे पास ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इनकम होगी, इनकम मीन्स यहाँ प्रॉफिट होगा और उसको पार्टनर्स में बांट देंगे हम टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकाउंट, ये हमारे पास में प्रॉफिट की अमाउंट होगी और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है तो लॉस होगा, तो बाई पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। लॉस की कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास में था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक फर्म के द्वारा पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया गया है, कितनी सैलरी दी गई है और कितना कमीशन दिया गया है और उनके द्वारा जितना ड्राइंग्स किया गया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, ये हम इसमें नोट करते हैं और लास्ट में हम उनके निर्धारित रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड, इन दोनों की बात कर ली और P&L एप्रोप्रिएशन की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गारंटी से रिलेटेड बातें बताएंगे जिसमें हमारे ये P&L एप्रोप्रिएशन बहुत ज़्यादा काम में आएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।